क्या आप जानते हैं कि 12 राशियां और 12 आदित्य मिलकर 144 का दिव्य रहस्य कैसे बनाते हैं? और इस विशेष अवसर पर अगर महाशिवरात्रि का पर्व आ जाए, जिस दिन शिव तत्व जो है वो अपने चरम पर होता है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या कैसे अपने जीवन की धारा को हम उस विशेष दिन पर जो है वो एक नया आयाम दे सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो पर हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूं। हमारे शास्त्रों में 12 राशियां और 12 आदित्यों का वर्णन मिलता है। 12 राशियां जो है ब्रह्मांड में 12 आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा सारा ज्योतिष शास्त्र जो है 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों पर आधारित है। जो 12 आदित्य हैं ये सूर्य देव के ही 12 रूप हैं, जो हर महीने हमें विशिष्ट एनर्जी जो है वो प्रदान करते हैं। 144 साल के बाद एक ऐसा समय आता है जब इनका जो ऊर्जा है वो अपने चरम पर होती है, और उस समय ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति, चंद्रदेव और सूर्यदेव अगर विशेष संयोग बनाए, उस समय जो है वो महाकुंभ का आयोजन होता है। और उसी दौरान अगर शिवरात्रि भी आ जाए, जिस दिन शिव तत्व जो है वो अपने चरम पर होता है ब्राह्मण में, तो आप समझिए कि उस दिन का जो है वो जो सनातन धर्म को मानने वाले, उनके लिए ये दिन जो है वो कितना विशेष हो जाता है। इस दिन की गई पूजा जो है वो सामान्य की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ देती है। आप ये समझें कि ये संयोग जो है वो 144 साल के बाद बना है और ये दिव्य है, और इस धरा पर जितने भी लोग अभी हैं उनके जीवन में ये बहुत ही मुश्किल होगा कि दूसरा अवसर आ जाए। तो इस अवसर का अपना लाभ जरूर उठाएं। आप अपना जो है शिव की आराधना करें। अगर आप आसपास आपके गंगा तट है तो वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर पे ही गंगा जल के साथ आप स्नान कर सकते हैं। आप शिव मंदिर में जाकर जो जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर शिव मंदिर आपके आसपास नहीं है, जब आपके पास सुविधा नहीं है, ऐसी जगह पर रहते हैं, तो आप घर में ही बालू के साथ शिवलिंग बना सकते हैं और बेलपत्र और जल उस पर आप अर्पित करें। जिन बच्चों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, या लड़कों की भी शादी नहीं हो रही है, वो भी मंदिर में जाके जो संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने का मैं बहुत मतलब जोर देता हूँ, क्योंकि जब भी हम संकल्प लेते हैं तो आप समझिए कि जो भगवान है हमारी जो इंटेंशन है उसको समझ जाते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, ठीक है, उसका मान लीजिए शादी नहीं हो रही, या उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही, या कोई भी जीवन में वो पाना चाहते उसको वो नहीं मिल रहा है, तो संकल्प का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन में जो कुछ आपको खुशी होती है, ज़्यादातर लोग खान पान में होता है कि अंडा नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये माना गया है कि उस वस्तु को आप जब त्याग करते हैं संकल्प लेके, आपने क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है आपने, और आप जो भी शिव की पूजा करते हैं वो आप करें सामान्यतः रूप में, ठीक है। उसके बाद आपने जो है अपने राइट हथेली पर जो है वो जल लेना है, और आप जो भी जिसकी भी आपको आदत है, जो भी आपको खाना पीना अच्छा लगता है, चाहे वो नॉन वेज है, ज़्यादातर यही आता है, तो आपने ये जो है संकल्प लेना है कि मैं इस वस्तु को जो है वो आज से त्याग रहा हूँ, और आप मेरे पर जो है वो अपना आशीर्वाद दें। अब चाहे वो शादी के संबंध में है, चाहे किसी भी आध्यात्मिक भौतिक वस्तु के संबंध में आप बात करते हैं, उसको आप अपना शिव भगवान के सामने रख सकते हैं कि आप ये कहें कि मेरा ये जो संकल्प है वो आप जल्द से जल्द आप पूरा करें। तो शिवरात्रि वाले दिन अगर आप ये करते हैं, जो कि 144 साल के बाद हमें मौका मिला है, तो उसका आपको जो लाभ है वो विशेष लाभ होगा। अब ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो उसका पैमाना के लोग समझते हैं कि भाई कैसे पता चले। तो आप ये देखें कि मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो आपके गुरुजी हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको जो सुविधा मिली, आपका जो स्टेडियम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करने के लिए गए उस दिन जो है वो बहुत तेज़ बारिश हुई। आप देखें कि आप भी वहीं हैं, आपकी कला भी वहीं है, आपके गुरुजन भी वहीं हैं, आपको जो सुविधा मिली वो भी वहीं है, लेकिन क्या हुआ कि ब्रह्मांड ने उस दिन जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करा और मूसलाधार बारिश हो गई। तो आप सोचिए कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है वो उस दिन जो है वो उतना आप अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जितना आप सामान्यतः करते थे। तो दिन का ये होता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अक्सर रात्रि को जो है वो हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि भाई रात होती है, आराम करते हैं, अगले दिन हम नई ऊर्जा के साथ नई दिन की शुरुआत करते हैं, तो रात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है दिन के साथ। लेकिन जब हम कभी बीमार होते हैं, जब घर में कोई सदस्य बीमार होता है, तो रात्रि को हम एज़ कम्पेयर टू दिन के बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुविधा भी का अभाव होता है, और रात्रि को है तमस तत्व जो है वो अपने चरम पर होता है। दिन में जो है वो सात्विक तत्व और रजस तत्व जो है वो अपने चरम पर होते हैं। तो आदमी के पास सुविधा होती है और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आसानी से डॉक्टर को अप्रोच कर सकता है, तो ये भी एक रीज़न है। और रात्रि को ऐसा नहीं होता। तो आप ये समझिए कि जो काल है, जो समय है, ठीक है, और ब्राह्मण हमें उसमें जो है वो किस तरह से कम्प्लीमेंट करता है और किस तरह से कभी कभी ड्रैग करता है। तो इसके बड़े अपने आप में बड़े मायने हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर डे पे जब हम कोई पूजा करते हैं तो उसका जो है वो हमें विशेष लाभ मिलता है।
तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस विशेष दिन का आप जो है वो लाभ जरूर उठाएं। आप कुछ भी पाना चाहते हैं, लोग अक्सर बात करते हैं कि भाई हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो भौतिक सुखों की बात क्यों करें। देखिए ऐसा है कि इस धरा पर जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जो भौतिक है वो भी बड़ा ज़रूरी है। आप ये समझें कि एस्ट्रोलॉजी में 12वां घर जो है वो मोक्ष का है। तो हम सबको ये कहा गया है कि भाई अल्टीमेटली सब कुछ यहीं रह जाना है, बाद में आप कुछ ऐसा कर्म करें कि आपका जो है वो जन्म मरण का जो बंधन है वो छूट जाए। तो वो 12वां घर मोक्ष का है, ठीक है। लेकिन 12वां घर जो है वो शैया सुख का भी है। 12वां घर अगर लॉसेस का है, एक्सपेंस का है, तो 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है। तो भगवान ने भी जो है ज्योतिष को जो 12 भागों में विभक्त किया है, तो हर घर का जो है वो आध्यात्मिक पहलू भी है और भौतिक पहलू भी है। तो हम इस धरा पर हैं तो ऑफकोर्स अगर हम पूजा करते हैं, शिव भगवान की आराधना करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ आध्यात्मिक या अपनी भौतिक उन्नति के लिए हम बात कर सकते हैं। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसी ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।